एट्थ मॉडल का फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे। आउट ऑफ 12 men there are 4 science teachers, 5 art teachers and 3 commerce teachers, and out of 10 women there are 3 science teachers, 4 art teachers and 3 commerce teachers. In how many way can a committee of 6 persons be formed such that there is no science teachers and no commerce teachers in the committee? ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारे पास 12 मैन है जिसमें से डिफरेंट टीचर्स दिए हुए हैं हमें, और 10 वुमेन है जो डिफरेंट सब्जेक्ट की टीचर्स हैं, और 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है, और कंडीशन है कि इसमें से कोई भी साइंस का टीचर ना हो और कोई भी जो है कॉमर्स का टीचर ना हो। तो अगर कमेटी में ना तो साइंस का टीचर होगा और ना ही कॉमर्स का टीचर होगा तो रिमेनिंग पर्सन होंगे, है ना, ये भी हमें नहीं कर लेने और ये भी हमने नहीं लेने। तो टोटल पर्सन जो हमारे पास रिमेनिंग पर्सन बचे हैं वो है 5 आर्ट के मेल टीचर हैं और 4 आर्ट की फीमेल टीचर्स हैं। तो हमारे पास टोटल 9 आर्ट के टीचर्स हैं। 9 आर्ट के टीचर्स में से हमें 6 पर्सन की कमेटी फॉर्म करनी है, तो ये होगा 9C6, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 6, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम, ठीक है। तो 3 4 का 12, 12 7 का 84 डेज। तो 84 डेज में हम इस कमेटी को फॉर्म कर सकते हैं 6 पर्सन के साथ। तो ये थे कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कंडीशंस के साथ। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और कोई पर्टिकुलर कंडीशंस दी हुई हैं जिनकी हमने सिलेक्शन करनी है और जो रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन में वेरियस टाइप की कंडीशन दी हुई है कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड। हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिर्फ पर्सन ही नहीं हो सकते, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स दिए हुए हैं, ये पर्सन्स है, ये कुछ भी हो सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स है वो सपोज की जैसे कि वो डिफरेंट कलर की बॉल्स हो सकती है या बॉक्स हो सकती है, डिफरेंट शेप की या डिफरेंट कलर की बॉक्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं तो 5 येलो बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, इस तरह से। तो इस तरह से हमें बॉल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ कंडीशन दी हो सकती है और उस कंडीशन के बेस पर हम जो रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो भी टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड हमें कुछ कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन के बेस पर हम जो क्वेश्चन है उसके रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे।